नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को हटा दिया है, लेकिन कईयों को लग रहा है कि यह कार्रवाई नाकाफ़ी है। करीब 15 से अधिक इस्लामिक देशों ने भारत पर सवाल उठाए और साथ में कई देशों ने भारत के राजदूतों को भी समन किया। भारत के भीतर भी लोग सरकार को घेर रहे हैं। भारत ने अलग अलग बयान जारी करते हुए इन आपत्तियों पर जवाब दिया और ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी इस विवाद पर अब एक न्यूज़ चैनल के जरिए अपनी राय सामने रखी है। हामिद अंसारी ने कहा कि जिस तरह से भारत ने केवल बयान जारी करके इस्लामिक देशों के विरोध का जवाब दिया वो काफ़ी नहीं है। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा कि अब जहर को फैलने से रोकने के लिए खुद पीएम मोदी को मामले में दखल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए नुपुर शर्मा ने एक टेलीविज़न चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी डिबेट शो के वीडियो में शेयर करते हुए नवीन जिंदल ने भी आपत्तिजनक ट्वीट किया था। भारत में दोनों के बयानों पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे और इसके बाद इस्लामिक देशों ने आपत्ति दर्ज कराना शुरू किया। कतर ने सबसे पहले भारतीय राजदूत को तलब किया और भारत से माफ़ी की मांग की। हामिद अंसारी पूर्व डिप्लोमेट भी रहे हैं। विरोध दर्ज करने वाले कुछ राष्ट्रों के साथ काम कर चुके हैं। कूटनीतिक संबंधों का अनुभव रखने वाले हामिद अंसारी ने कहा, दूतावास का बयान जारी कर देना भर काफ़ी नहीं है। यह आधिकारिक प्रवक्ता के लिए भी काफ़ी नहीं है कि वो केवल स्पष्टीकरण जारी कर दे। इसे उचित राजनीतिक स्तर पर संभालना चाहिए था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने इस मामले को संभाल लिया है, लेकिन कोई भी ये नहीं मानेगा कि उन्होंने ऐसा समय रहते किया है। पीएम मोदी ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। हामिद अंसारी से ये पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को सही बातें करनी चाहिए थी। उन्हें पता है कि क्या बोलना है। मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करे और क्या ना करे। खाड़ी देशों में भारत के लिए खोने को क्या है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी में 52 सदस्य देश है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के समय एक अहम भूमिका में होते हैं। हामिद अंसारी ने कहा, ये किसी एक देश के विरोध की बात नहीं जिससे हमें बुरा लगे, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र के 52 सदस्य देशों का हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने का सवाल है। इस तरह से विरोध के लिए देशों का एकजुट होना तब तक संभव नहीं है जब तक उनके आपस में राजनीतिक स्तर पर यह सहमति न हो कि यही वो मसला है जिसको ज़ोर शोर से उठाने की ज़रूरत है। ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। इससे एक धर्म विशेष पर आस्था रखने वाले समुदाय पर असर पड़ा है। अगर इससे दुनिया के हर मुसलमान पर असर पड़ता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी ही थी। ये विरोध निश्चित था। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस जहर को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी को खुद आगे आना चाहिए। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस जहर को फैलने से रोकने के लिए खुद नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए। शाह ने एनडीटी को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं पीएम से अपील करूंगा कि वो इन लोगों को सद्बुद्धि दे। अगर वो मानते हैं कि जो धर्म संसद में जो कहा गया है वो गलत था तो ये कहे, अगर उन्हें वो सही लगा तो ये भी कहे। उन्हें कुछ करना होगा। पीएम को इस जहर को फैलने से रोकने की ज़रूरत है। सरकार ने इस टिप्पणी को फ्रिज तत्वों की बयानबाजी बताते हुए गुस्से को कम करने की कोशिश की। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा, वो महिला फ्रिज तत्व नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नुपुर शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने लगातार महादेव के अपमान किए जाने के बाद पैगंबर पर टिप्पणी की थी। हालांकि शर्मा ने विवाद बढ़ने के बाद अपना बयान वापस ले लिया था। 71 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई वाकया याद नहीं है जब किसी
मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं के लिए इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की हो। नूपुर शर्मा को बयान के बाद मिल रही जान से मारने की धमकियों पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इस तरह की सोच भी गलत है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आज ये हाल है। हमें इन देशों की देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ तरह से कर रहे हैं। लोगों को गौ हत्या के शक में अब मारा जा रहा है। ये सब पहले बर्बर इस्लामिक देशों में होता था, भारत में नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान का विरोध करने वाले देशों में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया शामिल है। नूपुर शर्मा को बीजेपी ने 10 दिन पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।